जरा रुको भाई साहब, मुझे समर्थपुर गांव जाना है। तुम जरा मुझे रास्ता बता दोगे? आधे घंटे से रास्ता ढूंढ रहा हूं। आप कौन हो बाबूजी? आपको समर्थपुर काहे जाना है? आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं, मेहमान हो का? मुझे समर्थपुर के पंचायत जाना है। मैं वहां किसी काम से आया हूं। क्या आप मुझे वहां ले चलोगे? काफी थक चुका हूं, बड़ी जोरों की नींद आ रही है। जरूर बाबूजी, मैं वही जा रहा हूं। लेकिन बाबूजी, आप जिस जगह बैठे हो ना, वह जगह आपके लिए ठीक नहीं है। यह कुआं हम गांव वालों के लिए एक श्राप है। यह कुआं कई गांव वालों की जान ले चुका है। भाई ऐसा क्या है इस कुएं में? मैं तो आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ। बड़ी सुंदर जगह है आराम करने के लिए। तुम गांव वालों को अच्छी जगह की कीमत नहीं है। ऐसे नजारे हमारे शहरों में देखने को नहीं मिलते। आप यहाँ नए हो ना बाबूजी, यही वजह है कि यह नरक आपको स्वर्ग लग रहा है। इस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय यहाँ से गुजरने वालों की जान ले लेती है। चलो बाबूजी, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। बाप रे चुड़ैल, शायद यही वजह थी कि सब रिक्शा वाले यहाँ आने से मना कर रहे थे। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। शुक्रिया बाद में कहना बाबूजी, पहले आप मुझे यह बताइए, आपको अचानक पंचायत में कौन सा काम आ पड़ा, जबकि गांव की पंचायत तो 2 सालों से बंद ही है। आपको यह बात किसी ने बताई नहीं? कल से पंचायत का कामकाज फिर से शुरू होगा। मैं तुम्हारे गांव का नया सचिव हूं। मुझे कल से ज्वाइन करना है। लेकिन बड़ा अजीब सा गांव है आपका। ना कोई आने जाने की व्यवस्था है और ना ही पक्की सड़कें हैं। बाबूजी, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है, जो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने यहाँ चले। चलो अच्छा है, अब आ गए तो एक हाथ पक्की सड़क बनवा ही दीजिएगा। गांव वालों का भला हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? क्या पंचायत में भी कोई चुड़ैल रहती है? चलो यार, बाकी बातें गांव पहुंचकर करते हैं। अब तो रोज मिलना होगा। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जालू है बाबूजी। कुछ काम से शहर गया था, आज ही लौटा हूं। चलो बाबूजी, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले हमें गांव पहुंचना है। जालू और विकास दोनों कच्चे रास्ते से बातें करते हुए गांव की ओर चले जाते हैं कि तभी कुएं से चुड़ैल बाहर आकर, नया सचिव, लगता है गांव की पंचायत फिर से आवाज उठाने लगेगी। अब इस नए सचिव को यहाँ से भगाना पड़ेगा। मैं उसे अभी कच्चा चबा जाती, लेकिन वह मूर्ख जालू जो बीच में आ गया। कोई बात नहीं, सचिव से रात में मिल लूंगी। तो बाबूजी, आपकी मंजिल आ गई। यही है हमार गांव की पंचायत। अंदर जरा संभाल कर जाना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिलते हैं कल। सब कुछ ठीक रहा तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा क्या है इस पंचायत में? अरे रुको यार, कहां जा रहे हो? पूरी बात तो बताओ। हद है यार, डरा कर चला गया, मुड़कर देखा भी नहीं। जालू सचिव की बातों को अनसुना कर वहां से चला जाता है। उसे जाता देख सचिव गुस्से से लाल होकर, अजीब आदमी है यार, पूरी बात बताएं बिना ही चला गया। मुझे तो पूरा गांव ही पागल लग रहा है। कैसे रहूंगा यार मैं यहाँ पर? अकेले में काहे बड़बड़ा रहे हो सचिव जी? यहाँ तो कोई नहीं है। नींद में चलने की बीमारी है का आपको? बहुत देर कर दिया आने में। काहे दिमाग चाट रहे हो भाई? कौन हो आप? और आपको कैसे मालूम कि मैं ही सचिव हूं? जी, मैं इस गांव का सरपंच हूं कलीराम। कल मुझे ऑफिस से फोन आया था। वह कह रहे थे कि नए सचिव जी आ रहे हैं। सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे जालू इस पंचायत के भूतों के बारे में कुछ बताने वाला था। मैं उसी से बात कर रहा था, लेकिन अचानक बिना कुछ कहे ही चला गया। भांग पी रखी है क्या सचिव जी? जालू को मरे तो 5 साल हो गए। गांव के चौराहे पर जो कुआं है ना, उसी में डूबकर उसकी जान चली गई थी। और आप कह रहे हैं कि आप जालू से बात कर रहे थे। मैंने कोई भांग नहीं पी रखी। मैं सच कह रहा हूं। जालूलू ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। मुझे वह उसी चौराहे वाले कुएं पर मिला था। आप तो बड़े लकी निकले सचिव जी। उस कुएं के पास आज तक जो भी गया वह जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। और आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वह झोलू का भूत था जिसने आपकी जान बचाई है। कैसा भूतिया गांव है यार। एक चुड़ैल आदमी की जान लेती है और दूसरा भूत जान बचाता है।
मेरी बुद्धि घास खाने गई थी। जो मैं यहां चलाया, क्या फालतूगिरी है यार। ये सब बातें बाद में भी होती रहेगी। सचिव जी, रात हो गई है, आओ आपको आपके क्वार्टर तक छोड़ देता हूँ। फिर सरपंच सचिव को उसके क्वार्टर तक छोड़ वहां से चला जाता है। क्वार्टर तो अच्छा है, अब देखना पड़ेगा नींद अच्छी आती है या नहीं। बहुत थक चुका हूं यार, जल्दी से सो जाता हूं। कल पंचायत जाकर कामकाज भी तो देखना है। दिन भर से थका हारा सचिव चैन की नींद सो जाता है, लेकिन पंचायत के बाहर तो एक नया ही तमाशा चल रहा था। वह नया सचिव कहीं दिख नहीं रहा, कहीं भाग तो नहीं गया। ऐसे कैसे भाग सकता है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और तुम सचिव जी का कुछ कर भी नहीं सकती। उनके साथ हम गांव वाले हैं। अगर तुमने सचिव जी को कुछ किया तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तू फिर से आ गया। मेरे हाथों से एक बार मरकर तेरे दिल को चैन नहीं पड़ा, जो फिर यहां मुंह उठाकर चलाया। तू तो बड़ा ही ढीठ है रे तुम जालू। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल, क्योंकि रानी चुड़ैल से जो शक्तियां तुझे मिली है, वही शक्तियां मरने के बाद मुझे भी राजा भूत से मिली है। चलो, यह भी सही है। सचिव को मुझे भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह तो तुम भूतों को देखकर यहां से भाग जाएगा। तुम एक बात भूल रही हो चुड़ैल, हम भूतों के सिवा गांव में अच्छे इंसान भी रहते हैं। इस बार तो हम इस सचिव के हाथों से गांव का विकास करके रहेंगे। जालू, गांव का विकास हुआ तो लोग गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे, और बरहाते लोगों की आबादी हम भूत और चुड़ैलों को यहां से मार मार कर भगा देंगे, जैसा कि इन गांव वालों ने मुझे मार डाला था। दिन निकलने को थोड़ा ही समय बचा है, हम अभी यहां से चलते हैं। इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे उजाला होने लगता है। यह देख झोलू भूत और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, और फिर दिन निकलते ही नींद तो अच्छी आई थी, अब जल्दी से तैयार होकर पंचायत जाकर देखता हूं। फिर तैयार होकर सचिव जी पंचायत की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। साहब, क्या आप ही नए सचिव हो? लगता है पंचायत जा रहे हो। चलो पहले आपके गांव दिखाता हूं। हाँ ताऊ जी, मैं ही नया सचिव हूं। पंचायत जा रहा हूं। वहां सरपंच मेरी राह देख रहे होंगे। मैं आपसे बाद में मिलता हूं और गांव फिर कभी घूम लेंगे। रुको जरा, पंचायत की चाबी तो मेरे पास है, और आप किस सरपंच की बात कर रहे हो? मैं ही तो हूं इस गांव का सरपंच, और जहां तक मैं जानता हूं एक गांव में एक ही सरपंच होता है। फिर आप कौन से नए सरपंच की बात कर रहे हो? ताऊ जी, लगता है आप उम्र के हिसाब से सठिया गए हो। मैं कल रात ही तो कलीराम जी से मिलकर आया हूं। वही सरपंच है ना इस गांव का? मैं सच कह रहा हूं बेटा, मैं ही इस गांव का सरपंच हूं, और कलीराम को मरे हुए तो 2 साल हो चुके। मैं ही उसका बड़ा भाई हूं, सुखीलाल। ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार? कैसा भूतिया गांव है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन इंसान है और कौन भूत? ताऊ जी, कहीं आप भी तो भूत नहीं हो? अरे कालू, जरा इधर आना और हमारे नए सचिव जी को बताना तो जरा, मैं जिंदा इंसान हूं या भूत। इस गरीब की टांग काहे खींच रहे हो सरपंच जी? जिंदा इंसान और भूत की परीक्षा है मुझे, और आप तो हमारे माए बाप हो सरपंच जी। हो गई ना तसल्ली सचिव जी, या और किसी से अपनी पहचान करवा दूं? अरे हम ही इस गांव के असली वाले सरपंच हैं। लेकिन सरपंच जी, मैंने इन भूतों का क्या बिगाड़ा है? ये सारे भूत मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? सचिव जी, हमें लगता है कि आप उस चौराहे वाले कुएं पर गए थे और वहीं से यह भूत आपके पीछे पड़ गए। लेकिन वह तो अच्छा हुआ, वह कुएं वाली चुड़ैल आपके पीछे नहीं पड़ गई, वरना आपका बचना तो मुश्किल था। जिसे देखो वह उस कुएं के बारे में ही बात कर रहा है। क्या राज है उस कुएं का? सरपंच और झोलू की मौत कैसे हुई थी, और वह दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट था।
कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी दूसरे पार्ट के साथ।